हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, द मुग़ल एम्परर। इसमें हम लोगों ने कुछ पैराग्राफ पढ़ लिया था। आज का हमारा जो पैराग्राफ है, मुग़ल मिलिट्री कंपेनी, यानी जो मुग़लों के सैनिक का अभियान था वो कैसा था, उसके बारे में हम लोग पास पढ़ना है। चलिए देखते हैं इसको, इस पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर। अगर हम बात करें कि सबसे पहले मुग़ल एम्परर कौन है, तो बाबर है। ठीक है, जिन्होंने 1526 से लेकर के 1530 तक युद्ध जो किया है और उसको जीता भी है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है, 1526 में। 1527 में खानवा का युद्ध है। 1528 में चौसा का युद्ध है। ठीक है, इसके पास से 1529 में घाघरा का युद्ध है। ठीक है, तो इन्होंने 4 युद्ध, बाबर के 4 युद्ध हैं जो उन्होंने लड़ा है 26 से लेकर के 1530 तक। एंड सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द फरगना इन 1494। और ये फरगना के थ्रोन पे, राज सिंहासन पे बैठने के लिए सन 1494 ईस्वी में ये सक्सीड हुए, इनको विजय प्राप्त हुआ। और उस समय ये व्हेन ही वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, यानी कि उस समय ये सिर्फ 12 साल के थे। कितने साल के? 12, 1 मिनट, 12 ईयर्स के ये थे। यानी जो सबसे पहले मुग़ल शासक हैं बाबर, 1526 से 1530 में इन्होंने अपना युद्ध लड़ा है। बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, तो उस समय ये सिर्फ कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of the another Mongol group. मंगोलों की दूसरी जो शाखा थी, उज़्बेकों के आक्रमण के कारण। ठीक है, मंगोलों की जो दूसरी जो शाखा थी जिसका नाम उज़्बेक था, तो मंगोलों की दूसरी शाखा यानी उज़्बेगो, यानी मंगोल का कौन दूसरा शाखा है? उज़्बेक। तो मंगोल किसके शासनकाल में आए हैं? आपने देखा कि इल्तुतमिश और औरंगजेब और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। मैंने अभी आप लोग को इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़ाया था। तो उस समय मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल शाखा एक थी। उन्हीं मंगोलों की जो दूसरी शाखा है जिसका नाम उज़्बेक है, ये बाबर के शासनकाल में इनके आक्रमण इन्होंने किया है। और उज़्बेकों के आक्रमण के कारण बाबर को अपनी पैतृक मतलब जो एंसेस्ट्रल थ्रोन होता है, जो पैतृक गद्दी होती है पिता की, जो जैसे एक वंशानुक्रम चलता आ रहा था, तो उस गद्दी को छोड़ना पड़ा। किसको? बाबर को। क्यों छोड़ना पड़ा? उज़्बेकों ने इन लोगों पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, आफ्टर ईयर ऑफ द वंडरिंग, बहुत समय तक ये इधर उधर घूमते रहे। घूमने के बाद, बहुत समय तक, अनेकों वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद, काबुल इन 1504। बहुत साल तक इन्होंने इधर भटकने के बाद 1504 में इन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया। तो भटकने के बाद ये नहीं कि अकेले भटक रहे थे, नहीं, ये अलग अलग घूम करके अपने सैनिक इकट्ठा कर रहे थे, हाथी घुड़सवार इकट्ठा कर रहे थे। आखिर में कभी इनका, मान लीजिए, कोई वंशावली चलती आ रही है जो कि राजा महाराजाओं की वंशावली है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो रोड पे आ जाएगा अगर उस पर कोई आक्रमण कर देगा। तो धन, रुपए, पैसे या फिर लोग, जनता उनको जानने वाली तो होगी। तो उसी तरह से बाबर ने अपनी एक सैनिक तैयार किया, सैनिक कैंपेन बनाया, और 1504 में जाकर के काबुल पर क्या कर लिया? अपना जीत स्थापित कर लिया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी। और 1526 में उसने, देखिए ऊपर 1526 जो दिया है, 1526 में इसका पहला युद्ध दिल्ली के सुल्तान के साथ हुआ। और वो कौन थे? सुल्तान इब्राहिम लोदी, यानी लोदी को हरा दिया इसने 1526 ईस्वी में, जो दिल्ली का सुल्तान था। एट पानीपत के युद्ध में, एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। और वहाँ से, दिल्ली से उसको हटा करके दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। किसने? बाबर ने। देखिए, बाबर अकेले चला था और अकेले इतना कुछ जीता था। ठीक है, मुग़लों का, इसीलिए मुग़ल जो हैं
मुगलों का पहला शासक इसी को माना जाता है, बाबर को। टेबल फर्स्ट चार्ट सम ऑफ द मेजर कंपेनिंग ऑफ द मुगल, स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न। तालिका 1 में जो है उसमें मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दर्शाया गया है या फिर दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस जो लंबा एक घटनाक्रम चला है उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो बार बार रिपीट हुई हों या फिर जिनकी पुनरावृत्ति हो? कोई ऐसी चीज़ों को आप ढूंढ सकते हैं? यू विल नोटिस, तो आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल के रूप में दैट द अफगान्स वर इन द इमीडिएट थ्रेट ऑफ द मुगल टेरिटरी। तो आपको दिखेगा उदाहरण के लिए कि यह आप गौर करेंगे कि जो अफ़गान थे, अफ़गान मुग़ल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा था। आप देखेंगे कि मुग़ल सत्ता जो दिल्ली और आगरा में बैठी हुई है, तो अगर उसको किसी से डर है तो किससे डर है? अफ़गानों से डर है। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुग़ल एंड द अहोम, सी आल्सो चैप्टर 7। जब आप चैप्टर 7 पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को अहोम एक जनजाति होती है और मुग़लों के बारे में जो एक रिलेशनशिप है आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। एंड द सिख, और सिखों से भी जो मुग़लों का एक रिश्ता है, चैप्टर 8 और चैप्टर 10 में आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड मेवाड़ एंड मारवाड़, और मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में आप लोग को मुग़लों से उनका क्या रिलेशन है, कैसा रिश्ता है, ये आप लोग को चैप्टर 9 में देखने को मिलेगा। हाउ वाज हुमायूंस रिलेशनशिप विद द सफाविद ईरान डिफीटेड फ्रॉम अकबर्स, और आप देखेंगे कि किस तरह से हुमायूं के संबंध क्या थे, किस तरह से सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था। ठीक है, ये भी आप देखेंगे। एंड डिड द एनेक्सेशन ऑफ द गोलकुंडा एंड द बीजापुर इन द औरंगजेब रीजन, और औरंगजेब के शासनकाल में आप गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत भी कैसे हो पाया, इसको आप देखेंगे। मतलब पूरा मुग़ल साम्राज्य आप लोग को देखने को इस बुक में मिल जाएगा। ठीक है, औरंगजेब जो अंतिम प्रभावशाली या शक्तिशाली शासक, इसके बाद बहादुर शाह जफ़र हैं लेकिन उनको नहीं मानेंगे। औरंगजेब जो थे वो शक्तिशाली अंतिम मुग़ल शासक थे। तो इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर 7, 6, 9, 8 सब में। यहाँ पहले फिगर 4 को समझिए। कैनोन्स वर an important addition in 16th century warfare. Babur used them effectively in the first battle of the Panipat। अगर हम बात करें फिगर 4 जो है, तो देखिए कानून यानी जो बारूद होती है ना, युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक जो है भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी, और इसको लाने वाला कौन था? बाबर था। ठीक है, बाबर 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग सबसे पहले पानी के युद्ध में किया गया है। 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में। ठीक है, किसका? बारूद का, यानी बम विस्फोट करना, ये सारी चीज़ें करता था कौन? बाबर शुरू किया था। गन पाउडर टेक्निकली वाज ब्रॉट टू इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द 14th सेंचुरी। फायर आर्म्स, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद या फिर आग्नेय शस्त्र, इन सब का प्रयोग सबसे पहले गुजरात और मालवा और दक्कन में सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने 16वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से आपका टेबल फर्स्ट है, इसमें आपको बाबर से लेकर के पूरा आप लोग को और दिखाती हूँ। ये औरंगजेब हैं, जितने भी मुग़ल शासन हैं उन सब का एक टेबल बना दिया गया है, कौन कितने समय तक रहा है, किसने कितना युद्ध जीता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। स्टार्ट कर देते हैं आज। मुग़ल एम्परर, मेजर कंपेनिंग्स एंड इवेंट, मुग़लों का प्रमुख अभियान और उनकी घटनाएं। टेबल फर्स्ट है। सबसे पहले है बाबर, 1526 से 1530 तक। 1526 देखिए, सबसे पहले 1526 में इन्होंने क्या किया है? बाबर ने
डिफीटेड इब्राहिम लोदी को हरा दिया है। एंड अफ़गान सपोर्ट्स एट पानीपत, यानी 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफ़गान समर्थकों को बाबर ने हरा दिया। 27 में डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर एंड आलियंस ऑफ द खान। देखिए दूसरा है खानवा के युद्ध में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को भी हराया, यानी पानी पिया खाना खाया, पानीपत खानवा। एंड 1528 डिफीटेड द राजपूत ऑफ चंदेरी, और 1528 में किसको हरा दिया है? चंदेरी के राजपूतों को हरा दिया है। इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर द डेथ हिज डेथ, और अपने मृत्यु से पहले बाबर ने 1930 में तो इसकी मृत्यु हो गई है बाबर की, ठीक है, तो सॉरी 1930 में बोल रही हूँ, 1530 जो अभी आपको मैंने पीछे दिखाया है 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो चंदेरी के युद्ध में 1528 में इसने राजपूतों को हराया है, और अपनी मृत्यु के पहले बाबर ने पूरी अच्छी तरह से आगरा और दिल्ली पर अपना स्थापित कर लिया है राज्य। देखिए अभी दिल्ली आप लोग की राजधानी है, इसके पहले आगरा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पहले आगरा राजधानी थी इन लोगों की, ठीक है, तो ये दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं। फर्स्ट हुमायूं डिवाइडेड द इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद को बंटवारा कर दिया। कौन पिता? बाबर, ठीक है, यानी उन्होंने जो भी वसीयत बनाई थी उसके अनुसार हुमायूं ने जिसके जो हिस्से में आता था अपने भाइयों में बांट दिया। हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविनेंस, और उनके जो भी भाई थे सबको एक एक प्रांत, यानी कि प्रोविनेंस अभी जो राज्य होता है वो कहा जाता है, तो एक एक राज्य जो भाई थे उनको दे दिया गया। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान विद हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कंपटीशन, लेकिन उसके भाई, किसके भाई? हुमायूं के भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। यानी जो हुमायूं का अपना भाई मिर्ज़ा कामरान था वो अफ़गान, यानी कि अफ़गान कौन थे? हुमायूं का अगेंस्टर था, ठीक है, अगेंस्ट उनसे था, उनका दुश्मन था। तो क्या किया मिर्ज़ा, उसके भाई ने जा कर के उसके दुश्मनों से हाथ मिला दिया, ठीक है, और हुमायूं को क्या हो गया? हारना पड़ा युद्ध में। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, और तब जाकर के चौसा के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया। शेर खान कौन है? अफ़गान शासक है, और इसी ने हुमायूं के भाई मिर्ज़ा कामरान की हेल्प के द्वारा हुमायूं को हरा दिया। कहाँ पे हरा दिया? चौसा के युद्ध में, वो भी 2 बार। कहाँ पे? 1539 में, और कन्नौज के युद्ध में 1540 में, 2 बार उसने हरा दिया। चौसा के युद्ध में 1539 में और कन्नौज के युद्ध में 1540 में, दोनों बार हुमायूं को शेर खान ने हरा दिया। एंड सेकेंड है यहाँ पे देखिए, और इस पराजयों से उसे ईरान की ओर भागना पड़ा, और जब हार गया एंड फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और जब कन्नौज और चौसा को हार गया तो हुमायूं को अपनी प्राण बचाने के लिए कहाँ भागना पड़ा? ईरान वो चला गया। हुमायूं कहाँ चला गया भाग के? ईरान चला गया। सेकंड है हुमायूं के शासनकाल में ही दूसरा इवेंट क्या है? इन ईरान, जब ईरान वहाँ पहुँचा, हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफावी शाह। ईरान में जब वो पहुँचा तो वहाँ पर सफावी शाह की मदद हुमायूं ने ली, एंड ही रिकैप्चर्ड दिल्ली, और उसने दोबारा दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। कब? 1555 में। लेकिन 1555 में जैसे ही उसको राजगद्दी मिली, उसके दूसरे साल ही एक एक्सीडेंट हुआ और हुमायूं की मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि मृत्यु जो हुमायूं था वो सीढ़ियों से अपने नीचे उतर रहा था, तो पैर उसका लड़खड़ा गया और सीढ़ियों से गिर करके वो मर गया, यानी ये शासन अच्छे से नहीं कर पाया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। कल अकबर के यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पूरे टेबल को हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।